श्रद्धा वालकर की हत्या भले ही साल 2022 में हुई हो, लेकिन उस पर आफ्ताब लंबे वक्त से जुल्म कर रहा था। श्रद्धा ने साल 2020 में ही यह आशंका जताई थी कि आफ्ताब उसकी हत्या कर देगा और श्रद्धा की अक्सर पिटाई करता था आफ्ताब। श्रद्धा ने इस बारे में 23 नवंबर 2020 को पुलिस में शिकायत की थी। श्रद्धा वालकर ने मुंबई के एक पुलिस स्टेशन को दिए शिकायती पत्र में कहा था कि आफ्ताब ने उसे मारने की कोशिश की और धमकी देते हुए कहा कि वो मेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। श्रद्धा ने आरोप भी लगाया था कि इसके बारे में आफ्ताब के परिवार को जानकारी है कि उनका बेटा मुझे मारना चाहता है। श्रद्धा ने शिकायत में लिखा कि आफ्ताब उसे ब्लैकमेल करता था और जान से मारने की धमकी देता है। आफ्ताब का परिवार वीकेंड पर उनसे मिलने आता है। उसने कहा कि वो उसके साथ है क्योंकि हमने एक दूसरे से शादी करने की योजना बनाई थी। शिकायती पत्र में उसने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मुझे किसी भी तरह या तरीके से चोट लगती है तो आफ्ताब इसका जिम्मेदार होगा। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब पूनावाला के परिवार का बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आफ्ताब के परिवार से पूछा है कि क्या उन्हें पता था कि आफ्ताब और श्रद्धा किस तरह से रिश्ते में थे। पुलिस ने परिवार से यह भी पूछा कि श्रद्धा को मारने के बाद क्या आफ्ताब पूनावाला वापस मुंबई आया था, क्या उसने इस बारे में कुछ बताया था। जब आफ्ताब का परिवार वहां से शिफ्ट हुआ तो आफ्ताब भी मौजूद था। पुलिस ने पूछा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके तहत उन्होंने अपना घर बदलने का फैसला किया। इसके साथ ही इस मामले पर पुलिस का भी बयान सामने आया है। देखिए, उस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी, वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। आपको बता दें कि 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब पूनावाला को दक्षिण दिल्ली के मेहरौली इलाके में किराए के फ्लैट से गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि उसने श्रद्धा के गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद शव के करीब 35 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को उसने फ्रिज में लगभग 3 सप्ताह तक रखा और फिर घर के पास के जंगल में कई दिनों तक फेंकता रहा।